हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है बृहस्पतिवार और दोपहर हो रही है, तो मैं दोपहर का बना रही हूँ यहाँ पर खाना। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी कढ़ी और चावल। तो बस यहाँ पर मैं चावल साफ़ कर रही थी। तो नहा धो लिए थे हम, झाड़ू पोछा भी सब हो गया है सुबह का काम। तो बस यहाँ पर फिर मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल साफ़ करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी। तो चावल को मैंने धोकर भिगो दिया है और अब यहाँ पर मैं प्याज को काट रही हूँ, छोंक तैयार कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो थोड़ा सा लहसुन ले लिया था मैंने, 5-6 कलियाँ, उनको छील कर काट कर रख लिया है। और फिर एक बड़ी प्याज थी वो काट ली है। और अब इसके बाद ये जो डब्बे में है ये मट्ठा है, तो इसको इस भगोने में डाल दूंगी और फिर इसमें कढ़ी बनानी है मुझे। तो बस सारा सामान इसी में मिला दूंगी। यहाँ पर मैंने जो बेसन है वो इस कटोरी में ले लिया है। आज जो बेसन था डब्बे में सारा ख़त्म हो गया है, जो था सारा मैंने इस कटोरी में निकाल लिया था। तो बस जैसे कि हमारा मट्ठा इतना है तो उसमें इतनी ही जो बेसन होता है वो काफ़ी होगा, अंदाजे से ही डालते हैं बेसन तो इसमें। और मतलब छाए में ही हम मिला लेते हैं, फिर हल्दी और मिर्च। और कभी तो मैं इसमें नमक साथ के साथ डाल देती हूँ, कभी बाद में डाल देती हूँ। अगर नमक हम साथ के साथ डाल देते हैं तो फिर कढ़ी को हमें एक सांस चलाना होता है बिना रुके, क्योंकि अगर हम फिर उसको नहीं चलाते हैं तो कढ़ी जो है वो फट जाती है। इसलिए कभी कभार मैं बाद में डालती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं उतार रही हूँ पकौड़ियाँ। जो बेसन बचा था कटोरी में उसकी मैंने पकौड़ी उतार ली है। तो इस पकौड़ियों में भी मैं थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ, हल्दी और नमक। मिर्च तो नहीं डालती, बस हल्दी और नमक ही डालती हूँ। कुछ लोग ना जो ये पकौड़ी बनाते हैं कढ़ी में डालने वाली, इनमें हल्दी नहीं डालते हैं। तो बस अपना अपना स्वाद होता है, जैसा जिसको पसंद होता है खाना पीना उसी तरह से लोग बनाते हैं। तो मैं तो शुरू से अपने घर से ही देखती आ रही हूँ कि इन पकौड़ियों में हम हल्दी और नमक दो चीज़ें ही डालते हैं। इसी तरह से मैं भी डालने लगी और बस यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी करके ही पकौड़ी डाली है। पहले इन सबको उतार लूँगी जब ये अच्छे से पक जाएंगी, और फिर उसके बाद जो और बाकी बचा हुआ है अभी बेसन कटोरी में उसको भी डालना है, उसकी भी पकौड़ी उतारनी है। और जो ये पकौड़ी है ये कच्ची नहीं है, आपको ऐसा कलर दिखाई दे रहा होगा इनका। तो ये बिल्कुल मैंने एकदम लाल कर उतारी है, जिसमें कि मैंने गैस को भी सिम कर रखा है। सिम नहीं बोल सकते, मीडियम कर रखा है। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं था, मीडियम कर रखा था गैस को। अगर हम हाई करते हैं तो फिर पकौड़ी ना अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाती हैं और बाहर से पक जाती हैं। इसलिए जो गैस है उसको मैंने मीडियम कर लिया था, जिससे कि पकौड़ियाँ अच्छे से भुन जाए। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसलिए उतारी है कि कुछ तो मैं कढ़ी में डाल दूंगी, और एक दो करके मतलब बच्चे भी खा लेंगे। वैसे हमारी परी तो ये चीज़ें खा लेती है, लेकिन गिप्पी को इस तरह की चीज़ें कम पसंद है, वो नहीं खाता है।
उसको मैं कहती भी रहती हूँ लेकिन वो नहीं खाता है, फिर भी कम ही खाता है। फिर भी मैं एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, क्या पता बच्चों का मन कर जाए और वे फिर कहने लगे कि हमको भी दे दो खाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी फालतू ही बना ली है। और बस इसी कढ़ाई में जो तेल है उसको मैं निकाल दूंगी, जो एक्स्ट्रा तेल है वो मैंने निकाल लिया है। और इसी में मुझे छोंकनी है कढ़ी, तो पहले मैंने डाल दिया है इसमें मेथी दाना, और जब वो हल्का सा भुन गया था तो मैंने फिर इसमें डाल दिया है लहसुन प्याज का छोंक, जो मैंने बनाकर रख रखा था पहले वही। और सूखे मसाले तो इसमें कुछ नहीं डालने, क्योंकि वो पहले ही हम मिला चुके हैं सारा मट्ठे में, तो इसलिए सूखे मसाले इसमें नहीं डालने। इसमें तो मैं केवल हींग और सौंफ धनिया ही डालना है। तो बस यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें ली थी मैंने 5 से 6, वही डाली है, क्योंकि कढ़ी में ना लाल साबुत मिर्च का अपना अलग ही स्वाद होता है। और ये सौंफ धनिया भी डाल दिया। जिस टाइम ये लाल मिर्चें पक जाती हैं अच्छे से, और फिर इनको अगर रोटियों के साथ खाया जाए तो बहुत ही टेस्ट आता है। चावल के साथ तो नहीं, बट रोटियों के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और रोटी भी सेकूंगी मैं चावल बनाने के बाद में। अभी मैंने चावल को भिगो कर रख रखा है। तो बस यहाँ पर ये सारा छोंक जो है वो तैयार हो चुका है। और अब मुझे इसमें कढ़ी का जो बैटर बना रखा है वही डालना है। तो जो नीचे रह जाता है बेसन रह जाता है इसमें, तो इसको मैं अच्छे से घुमा करके भगोने को तब डाल दूंगी। जो भी इसमें बेसन होगा सारा लगा हुआ सब निकल जाएगा। तो जैसे कि मेरी कढ़ाई छोटी है, जब इसमें उबाल आएगा इसमें निकलने का डर रहता है, तो हल्का सा उबाल आने पर ही मैं इसमें से ना कढ़ी को निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। और जब अच्छे से खदक जाएगी तो फिर उसको दोबारा से डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने परी से कहा था कि अब कढ़ी में उबाल आने वाला है, अभी नहीं आया, तो तब तक मैं चावल रख देती हूँ दूसरी गैस पर बनने के लिए। तुम एक बार इसको कढ़ी को घुमा दो, क्योंकि अगर कढ़ी को हम घुमाना बीच में बंद कर देते हैं तो फिर वो फट जाती है। बस इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ परी को अपने पास खड़ा कर लिया था कि तुम इसमें चमचा घुमाती रहो कढ़ाई में, तब तक मैं चावल रख देती हूँ गैस पर। चावल बन जाएंगे, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था, फिर कहेंगे कि खाने को लेट हो गया है। और टाइम भी हो रहा था, करीब 11 बज गए थे। और फिर मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, अभी उधर सिंक में बर्तन रखे हुए हैं। तो जब तक ये सब काम होगा तब तक बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी ना कढ़ी छलक गई थी, बाहर निकल गई थी परी के हाथ से जब वो चमचा घुमा रही थी। तो देखिए यहाँ पर कढ़ी भी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस पर पीली पीली वाली मलाई भी आ गई है जो कट जाती है वो। और चावल भी तैयार हो चुके हैं, खाना लग चुका है। तो आइए आप सब लोग भी खाना खा लीजिए। तो मम्मी का तो आज फास्ट है, वे नहीं खाएंगे। यहाँ पर मेरी और बच्चों की थाली लगी हुई है, क्योंकि इसके पापा भी अभी बाहर को चले गए थे, इसलिए तब तक हम लोग ही खा लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी दोपहर हो गई है और अभी हो रहा है सबके आराम करने का टाइम, क्योंकि दोपहर का बज रहा है 1:30 और खाना पीना सब हो गया है। आज मैंने खाने में बनाई थी कढ़ी और चावल। कई दिन से सोच रही थी कढ़ी बनाने का, लेकिन फिर आज ही बनाई है। बल्कि आज मम्मी का फास्ट भी है, पूर्णिमा का। तो फिर मेरे बाद में याद आया जब मम्मी ने कढ़ी ले ली और बोली कि चलो इसकी अब मट्ठा तो है आज, तो तुम कढ़ी बना लो। तो चलो कोई बात। तो मैंने कढ़ी और चावल बना लिए हैं और अपने लिए 4 रोटियां। और जो कपड़े हैं, कपड़े भी धुल चुके हैं, सूख भी गए हैं, उनको उतार भी दिया, बल्कि तह भी नहीं लगाई है। क्योंकि आजकल ना गर्मी इतनी हो रही है कि हम सुबह को जब कपड़े धोते हैं तो वो दोपहर तक सूख जाते हैं, बिना ड्राई किए हुए ही सूख जाते हैं। धूप बहुत अच्छे वाली हो रही है। और बस बच्चों को नींद नहीं आ रही है। मैं इन दोनों से बोल रही थी कि लेट कर सो जाओ, लेकिन इन्हें नींद नहीं आ रही है। काम हो चुका है, इनका होमवर्क थोड़ा सा हो गया है, होमवर्क थोड़ा थोड़ा सा भी रह रहा है। गिप्पी का तो शायद आज वाला ही रह रहा है ना गिप्पी? कल का भी। कल का तो हो गया ना, क्या रह गया उसमें? कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर। अच्छा, कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं कल के, और गिप्पी का करवा रही थी। और भाई गिप्पी बाबू कहाँ चले उठ के? फिर लेट जा बस यहीं से एकदम। ना ये नहीं, ये काम नहीं करते, देख लेट जा आराम से। ये काम करके दिखा हुआ है, आराम से लेट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने परी की टिकटॉक पर वीडियो देखी या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए।
क्योंकि परी जो है वो बोल रही है कि उसकी टिकटॉक पर जो फॉलोवर हुए हैं वो भी ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, थोड़े ही बढ़े हैं, लाइक्स भी बहुत कम हैं। तो इसलिए कह रही थी कि पता नहीं सब लोगों ने मेरी आईडी देखी है या नहीं देखी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं आज फिर एक बार बता देती हूँ। परी की जो टिकटॉक पर आईडी है वो है परी चौधरी 12345, इसी के नाम से है। तो प्लीज़ एक बार सर्च करके देखिएगा परी की टिकटॉक आईडी को, और अगर वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक भी कीजिएगा। तो जैसे हम लोगों को होता है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते तो हमें अच्छा लगता है, कमेंट्स करते हो तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों को भी होता है कि जब कोई उनकी वीडियो देखकर लाइक करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। तो मैंने आईडी बता दी है परी चौधरी 12345, और फॉलो भी कीजिएगा। और फॉलो भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर अभी कर लेते हैं थोड़ा रेस्ट, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। गिप्पी का तो डांस चालू रहा है भाई, बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी सारा काम फिनिश करके आ गई हैं हम रूम में, और अभी करनी है आप लोगों से कुछ बातें। तो खाना पीना सब हो गया है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और आज ना काम थोड़ा लेट ख़त्म हुआ है, 9 बज रहे हैं। तो आज 9 बजे सारा काम फिनिश हुआ है। मैंने सारा काम फिनिश करने के बाद ही आज टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। मैंने सोचा अरे आज तो बहुत लेट हो गया, जबकि खाना भी रोज़ के टाइम ही बनाने लग गई थी। लेकिन फिर बीच में हुआ क्या, जैसे मैंने खाना वाना बना लिया, खा लिया, तो फिर परी बोली मम्मी थोड़ी सी देर एक चांस लूडो का खेल लो। तो पहले तो मैं मना कर रही थी उसे, लेकिन फिर वो बोली कि खेल लो, आप नहीं खेलती हो मेरे साथ में। तो बस फिर उसके साथ जैसे खेलने के लिए बैठ गई। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आधा घंटा बैठी रही, पता ही नहीं चला टाइम का। और फिर अब बज गए हैं 9, और आज देखिए मेरा फेस कितना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि फेस पर ना बिंदी नहीं है, बिंदी उतर गई है, और बाल भी सारे वाइट हो गए हैं। तो फेस पर से बिंदी उतर गई थी तो अब मैंने लगा ली है। देखिए कितना ख़राब मुंह लगता है अगर मुंह पर से बिंदी उतर जाए। तो मतलब कितनी अजीब बात है कि बिंदी जो है माथे के बीचों बीच ही लगती है। कितनी अजीब बात है ना, सब चीज़ों का अलग ही सिस्टम होता है कि आ चीज़ कहाँ पर लगानी है। और आज ना मेरा फेस बहुत ही ख़राब सा दिखाई दे रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। और आज ना मैंने खाने के साथ मतलब जो भी बनाया था उसके साथ आज मैंने सूजी खीरी बनाई थी। 2-3 दिन से बोल रहे थे परी के पापा की खीर बना लो, तो बस अपने सबके लिए वही मैंने बना ली थी आज, और सब लोगों ने खा पी लिया है। आज मम्मी का पूर्णिमा का व्रत था तो इसलिए फिर खीर बना ली। तो जिस कभी याद रह जाती है मेरे तो मैं बना लेती हूँ, कभी याद नहीं रहती तो मैं नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि हर बार ही बनाती हूँ, कभी याद रह जाता है, कभी याद नहीं रहता। और आज ना एक गड़बड़ और हो गई थी। कल जो मैं पायल दिखा रही थी आपको, तो जब मैंने पायल निकाली थी तो उस टाइम मेरे सोने की रिंग रखी हुई थी वहीं पर, तो मेरा ध्यान नहीं हुआ, और गिप्पी ने शायद पर्स खोला तो वो उसमें से निकल कर गिर गई। और पता है आज तो वो खो ही जाती। फिर सुबह जब मैंने झाड़ू लगाई और बेड के नीचे को झाड़ू लगाई ना, तो मैंने सोचा कोई चीज़ है जो बोल रही है झाड़ू के साथ में। एक कंगन था और एक थी ये रिंग, तो ये रिंग मिली है फिर मुझे आज बेड के नीचे। तो कहते हैं कि सोना खोया अच्छा होता, ना पाया अच्छा होता। तो लेकिन फाइनली मेरी रिंग मिल गई है, मेरी शादी की रिंग है गोल्ड की। और मैंने ना अभी परी के पापा के सामने ऐसा बोला भी नहीं कि मेरी रिंग बेड के नीचे पड़ी थी वहाँ से मिली। अगर बोल देती तो बस इसी बात पर हो जाते गुस्सा और मुंह फुला लेते, और एक दो बातें मुझे सुना ही देते कि ध्यान नहीं रखती है किसी चीज़ का भी, कोई ध्यान ही नहीं है, कहाँ चीज़ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है, इस तरह से बोलते फिर मुझे। तो मैंने नहीं बताया। और एक नुकसान और हो गया है आज मेरे से, वो भी काफ़ी बड़ा नुकसान है। पता नहीं पहले ना मेरे से कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन आजकल होने लगा है। आज कई दिन से सोच रही थी कि सौंफ को कूटूंगी, तो सौंफ सुखा रही थी, रोज़ सुखा रही थी धूप में। और आज सोचा मैंने 3:30-4 बज रहे थे कि चलो अभी ऐसा कोई काम भी नहीं है, सौंफ कूट लेती हूँ। तो जैसे अलमारी में से मिक्सी निकालने के लिए गई तो बस हाथों में जैसे मिक्सी उठाई तो पता नहीं कैसे ऊपर का हिस्सा हाथ में रह गया, वो बंद नहीं हुई थी, शायद पिछली बार ढीली रह गई थी, और नीचे का हिस्सा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तो सारा ही सामान उसका नीचे गिर गया, ऊपर नीचे का सब हिस्सा, और जो मिक्सी है वो टूट गई है। एक बार पहले ऐसे ही टूटी थी, अब ठीक कराई थी दिवाली, और अब फिर दोबारा से टूट गई है, ख़राब हो गई। तो शायद अब की बार वो ठीक नहीं होगी, और मैंने अभी बताया भी नहीं है। अगर मैं बताऊंगी तो फिर मुझे तो डांट पड़ना पक्का है।
तो इसलिए मैंने ना अभी बताया भी नहीं है कि क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है। तो दो बहुत भारी नुकसान हो जाते हैं। आज एक तो हो भी गया, मतलब मिक्सी तो टूट ही गई है, और रिंग का तो चलो ऐसा है कि पा गई है, घर में जो गिरी थी वो मिल गई है। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें हो जाती है, गलती भी हो जाती है। और लॉकडाउन के चलते पता नहीं क्या मेरी तो तबीयत भी डाउन हो रही है, और मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे मेरा फेस भी कैसा हो गया है, मुंह बिल्कुल पिचक गया है, एकदम पतला हो गया है। बहुत कमज़ोर हो गई हूँ मैं इस 1 महीने में ही, लॉकडाउन में घर में रह करके। सारा दिन थक जाते हैं यार काम करके, कितना काम होता है लेडीज़ को। जो मतलब घर में अगर 2 होती हैं करने वाली, 3 होती है करने वाली, तो सब लोग मिलजुल कर बांट कर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जो अकेली होती है घर में करने वाली, उसका परिवार छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको अकेली को ही सारा काम करना हो तो थक तो जाती ही है वो सारा दिन। फिर एक इरिटेशन भी होता है जब सारा दिन हम काम करते हैं, बहुत गुस्सा आने लगता है अपने आप ही, हर बात पर गुस्सा करती हूँ, हर बात पर। तो उस गुस्से का जो प्रभाव है मेरे फेस पर दिखाई दे रहा है कि मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। सोचती हूँ बहुत कि बिल्कुल गुस्सा ना करूँ, लेकिन पता नहीं, काम करके जब थक जाती हूँ ना तो फिर गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं होता। और सभी लेडीज़ के साथ यही हाल हो रहा होगा लॉकडाउन में तो, कि घरों में काम बहुत बढ़ गया है औरतों के लिए तो। आदमियों के लिए तो नहीं, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। सब लोग घर में हैं, साथ में हैं, कोई कहीं नहीं जाता है, तो काम तो बढ़ना लाजमी है। और फिर जैसे कि मई का महीना चल रहा है तो लेडीज सोचती है मई के महीने में कि भाई मई का महीना आ गया, अगला महीना जून का, तो घर तो जाएंगे, छुट्टियां पड़ने वाली है। हर साल सोचते थे, लेकिन अब की बार तो देखिए मतलब क्या सिस्टम हो गया है कि 1 2 1.5 महीना हो गया है, छुट्टियां छुट्टियां ही चल रही हैं, और आगे पता नहीं कब तक छुट्टियां चलेंगी। लेकिन कोई अपने घर अपने मायके नहीं जा रहा है, बच्चे अपने मामा के यहाँ नहीं जा रहे हैं। छुट्टियां पड़ चुकी हैं लेकिन कोई कहीं जाने का नाम भी नहीं ले रहा है, सब अपने घर में ही है। कैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो इसलिए तो कुछ नहीं पता आने वाले कल में क्या होने वाला है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। तो बस अब याद आती है ना, जो ये सिस्टम चल रहा है, जो ऐसा माहौल बन गया है, तो अब वो सब बात याद आ जाती है कि लोग कहते हैं ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो बस जो हम लोग सोचते थे कि इस काम को कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, कहीं जाना हो तो कल चले जाएंगे, तो नहीं भैया, जो करना था तभी कर लेना चाहिए था। अब तो पता नहीं कब मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। बस भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान जी इस वायरस को ख़त्म कर दो, जल्दी से जल्दी सब कुछ पहले जैसा अच्छा कर दो। तंग आ तो फ्रेंड्स चलिए अब बस यहीं पर कर देती हूँ वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।